डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश कुमार। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स में क्रोमेटोग्राफी के अंदर पेपर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स को थ्योरेटिकल देखेंगे कि भाई क्या क्या उसको थ्योरी रूप में आप कैसे एग्ज़ाम में लिखते हो उसको समझ के। हालांकि हमने पिछले लेक्चर में भी इस पर काफ़ी डिस्कस किया है, और थोड़ा सा और जिससे आपको कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम इसको समझने में नहीं आए। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड थ्योरी, यह विधि पार्टीशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों परिघटनाओं पर आधारित है। ये विधि निम्न पदों में संपन्न होती है। पहला क्या है, इसमें फिल्टर पेपर का चुनाव। सबसे पहला फिल्टर पेपर का चुनाव। इसके लिए वाटमैन पेपर नंबर 1 फिल्टर पेपर काम में लेते हैं। इस विधि में सबसे पहले इस फिल्टर पेपर की लगभग 1 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी और 15 से 30 सेंटीमीटर पट्टी तैयार की जाती है। दिए गए सैंपल मिश्रण का सॉल्यूशन बनाना। दूसरा क्या है, दिए गए सैंपल मिक्सचर का सॉल्यूशन बनाना। किसी उपयुक्त विलायक में उस फिल्टर पेपर को कहाँ पे लगाना है, उस सॉल्यूशन में दिक्कत, तो दिए गए सैंपल मिक्सचर का सॉल्यूशन बनाना है, उसे फिल्टर पेपर लगाना। किसी उपयुक्त विलायक में सैंपल का सांद्र सॉल्यूशन बनाते हैं। अब फिल्टर पेपर की पट्टी के एक किनारे पर लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर दूरी पर पेंसिल से एक रेखा जैसे चित्र में हमने पिछले उसमें डायग्राम में बताया, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ये जो डायग्राम है इसमें आप क्या ए और बी रूप में आप इसको कर सकते हो। ए ये हो गया और बी दिए गए डायग्राम में बीच में डाल देते हैं। अब इसे गर्म हवा से सुखाते हैं, जिससे सॉल्वेंट वेपोरेट या वाष्पित हो जाता है। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राम का विकास, क्रोमेटोग्राम का विकास या डेवलपिंग। किसी उपयुक्त डेवलपर का चुनाव या उपयोग कर क्रोमेटोग्राम को डेवलप किया जाता है। क्रोमेटोग्राम को निम्न विधियों से डेवलप किया जा सकता है। 2 टेक्निक है मेनली, एसेंडिंग डेवलपिंग और दूसरी है डिसेंडिंग। एसेंडिंग डेवलपिंग में या विकासन में इस विधि में फिल्टर पेपर की पट्टी को एक क्लिप की सहायता से एक सिलेंडर में लटका देते हैं, जिसमें डेवलपर रखा होता है। इसे सिलेंडर में इस प्रकार से लटकाते हैं, फिल्टर पेपर का निचला सिरा डेवलपर में 1 सेंटीमीटर डूबा रहे और मिश्रण का स्पॉट उससे उसमें ना डूबे। जैसे यहाँ पे ऊपर रखेंगे, यहाँ तक रखेंगे, इसमें क्या है, यहाँ पर ये आपका स्पॉट आपने कर रखा है। ब्लैक को वाष्पन से रोकने के लिए सिलेंडर में किसी कांच की प्लेट से ढक देते हैं और इसको 30 मिनट तक रख सकते हैं। ये कांच की ग्लास की है ना, ये छड़, ये प्लेट, इससे इसको क्या कर लिया अपन ने, ढक दिया पूरा उसको। जब डेवलपर ऊपरी सिरे पर पहुंच जाता है, यानी कैपिलरी रिएक्शन होगी इसमें, ब्लैक को डेवलपर को कैपिलरी रिएक्शन के कारण ऊपर की ओर गमन करता है और अपने साथ मिश्रण के विभिन्न अवयवों को उसके वितरण गुणांक के अनुसार भिन्न भिन्न गति से ले जाता है। डेवलपर के ऊपर चढ़ने की गति स्लो होती है, जो समय के साथ कम होती जाती है। ये गुरुत्वीय बल के कारण होती है। फिल्टर पेपर की पट्टी पर सैंपल के भिन्न भिन्न अवयव के विभिन्न स्पॉट बनाकर इसको दिखाई अपन क्या करेंगे, वो कर लेंगे, अलग अलग स्पॉट बनाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस गति से वो ऊपर छन रहा है डेवलपर। जब डेवलपर ऊपरी सिरे पर पहुंच जाता है तो चैम्बर को ओपन करते हैं और जो डेवलपर पहुंचा है वहाँ पर पेंसिल से निशान कर देते हैं। अब इस
पट्टी को वायु में सुखाते हैं। यदि स्पॉट रंगीन है तो उस स्पॉट की दूरी AB रेखा से इनके सेंटर तक नाप लेते हैं। इसके साथ ही लाइन AB में A की दूरी, यानी ये जो आपकी दूरी है AB, इससे आप कितना ऊपर चढ़ा है इसमें उसकी दूरी नाप लेंगे आप। ये दूरी LS है तथा माना एक स्लॉट के केंद्र से AB लाइन की दूरी L1 है, तो आप क्या करोगे, निकालने का तरीका आ रहा है L1 दूरी और LS। इसी प्रकार दूसरा स्पॉट है, उसकी माना दूरी क्या है, L2 है, तो L2 अपॉन LS। अब इन RF की तुलना मानक RF के मानों से की जाती है, जो स्टैंडर्ड है उनसे इनकी क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो जैसे सोडियम का RF, सोडियम प्लस का कितना है, वैल्यू 4 है। इसी तरह इस अवयव की पहचान की जाती है, जितने स्पॉट फिल्टर पेपर पर बनेंगे उतने ही कंपाउंड, जो आपका सैंपल लिया था आपने, उसकी क्या होगी, अलग अलग दूरियां नाप लेंगे। यदि स्पॉट स्पष्ट इंडिकेट करता है, नहीं कर पाए, तो क्या करते हैं, उसको एमिनो एसिड के केस में होता है, जो कि उनकी थोड़ी सी स्पष्ट वो नहीं आती, तो प्लेट पर देखने वाले रिएजेंट या ये कहें विजुलाइजिंग रिएजेंट, जैसे एमिनो एसिड के केस में 1% निन हाइड्रोजन को N, जो आपके सैंपल है उसमें लेकर स्प्रे करते हैं, जिससे स्पष्ट हो। कई में क्या होता है, स्पष्ट नहीं आता, तो एमिनो एसिड की है, तो उसको आप क्या करोगे, विजुलाइज रिएजेंट डालेंगे और उसके स्प्रे कर देंगे, इस पर स्प्रे कर देंगे तो क्या स्पष्ट आ जाएगा कि उसकी दूरी, तो इससे अपन ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा इसी में टेक्निक पिछले में पढ़ा था अपन ने, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, यानी एक तो असेंडिंग होती है, दूसरी डिसेंडिंग, उसको अपन ने पिछली क्लास में काफ़ी डिस्कस किया है। इस विधि में फिल्टर पेपर की पट्टी पर डेवलपर के अणु नीचे की ओर, उसमें क्या है ऊपर जा रहे थे, इसमें क्या नीचे की ओर बढ़ते हैं। बिंदु AB का सिरा ऊपर से नीचे, जो पिछले डायग्राम में देखा अपन ने, वहाँ भी नीचे डायग्राम इसका जस्ट उल्टा होगा, तो उसमें क्या होगा, नीचे की तरफ ये AB लेयर यहाँ पर रहेंगी और इससे क्या होगा, नीचे मूवमेंट करता है। तो इस आधार पे भी आप क्या निकाल सकते हैं, इनके RF की वैल्यू। और एक टेक्निक और है, सर्कुलर और रेडियल क्रोमेटोग्राफी, पिछले में भी अपन ने उस पर डिस्कस किया था। इस विधि में रेडियल डेवलपर काम में लेते हैं। इसे गोलाकार फिल्टर पेपर को अधिशोषक के रूप में काम, ये क्या करती है, प्लेट सी लेंगे आप गोल इस तरह की, और उसमें बीच में आप, और वही आपके फिर लेयर, कोई सॉल्वेंट का यूज होगा, फिल्टर पेपर पे आपने कर दिया, ग्लास प्लेट, फिल्टर पेपर, ये सारी वही हैं, बस इसमें क्या सर्कुलर होता है, रेडियल, उसमें आपके क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। इसे इस विधि में रेडियल डेवलपर होता है, इसमें गोलाकार फिल्टर पेपर को अधिशोषक के रूप में काम में लिया जाता है, जिसके केंद्र पर मिश्रण के विलयन का स्पॉट लगाया जाता है, और ये डेवलपर केंद्र से पर्दी की ओर गति करेगा। इसमें आपके एक ऊपर जा रहा था, दूसरे जो थी उसमें नीचे, जबकि इसमें क्या करेगा, ये आपका रेडियल है, यहाँ पर गति होगी, क्योंकि रेडियल उसमें आप इस पर करते हैं, तो क्या होगी गति, इसके कहाँ होगी, इसके रेडियल, यानी इस वाली इसमें, और ये स्थिति में। तो इस फिल्टर पेपर को पैरी डिस्क में डेवलपर को लेके गोलाकार फिल्टर पेपर पर लगाने के बाद फिल्टर पेपर को इस प्रकार लगाते हैं कि पेपर डेवलपर के ऊपर रहे। फिल्टर पेपर को कागज की वृत्तिका या कैपिलरी द्वारा डेवलपर से संबंधित कर देते हैं। डेवलपर एसेंडिंग से ऊपर पहुंचेगा और विभिन्न दूरियों को अपन क्या करेंगे, RF वैल्यू की मान ज्ञात करेंगे। जब डेवलपर पूरी तरह से रेडियल स्थिति में आ जाता है, बाहर निकल लेते हैं, और फिर इसको क्या है, जब पूरा ये आ जाएगा यहाँ तक, तो इसको बाहर लेके सुखा लेंगे आप। सुखाने के बाद फिल्टर पेपर को पर
उपयुक्त स्पॉट को नोट करके स्पॉट का RF वैल्यू, वही मेथड है, RF वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो इस आधार पे भी आप क्या कर सकते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी को टेक्निक्स या इसकी जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है उसको समझ सकते हैं। 3 तरह के थे जो पिछले में भी अपन काफ़ी डिस्कस विद डायग्राम किया, यहाँ थोड़ा सा उनके और रिवाइज कर लें जिससे आपको किसी भी तरह की तो आपके 3 टेक्निक यहाँ जनरली काम दिए, असेंडिंग, डिसेंडिंग और सर्कुलर या रेडियल। अब इसका पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो लास्ट है सभी में जो अपने को एप्लीकेशन इसकी क्या है जो इंडस्ट्री में या लैब में हमारे काम आती हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। ये क्रोमेटोग्राफी ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम को हल करने में, कहने का मतलब चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो चाहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उनको क्या करेगी, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। सेकंड, धातु जो समान रासायनिक गुणधर्म के इस विधि द्वारा पहचान सकते हैं, यानी जिनकी प्रॉपर्टीज क्या हों, सिमिलर हों, उनको भी इससे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये बायोकेमिस्ट्री में भी बहुत यूजफुल है। दूसरा, इस टेक्निक से क्या आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंपाउंड की प्योरिटी का भी पता लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट में आपके फूड प्रोडक्ट है या आपके ड्रग्स प्रोडक्ट है, उनकी क्वालिटी किस तरह की है, क्वालिटी का भी पता लग सकते हैं कि उसमें मिलावट या कुछ और अलग वो तो नहीं है। इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी से। इस विधि द्वारा या इस क्रोमेटोग्राफी में भोजन पेन पदार्थों की सॉल्यूशन की मिलावट की जानकारी आसानी से जा सकते हैं। तो इसके इंडस्ट्री में भी काफ़ी यूज हैं, और अपनी जो दैनिक जीवन कहें कि बायोकेमिस्ट्री है या फूड सप्लाई है या ड्रग सप्लाई है, उन सभी में क्या है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको आपने खूब डिटेल में डिस्कस किया है, और कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं इसमें। और अब नेक्स्ट में अपन क्या देखेंगे, अगला टॉपिक थिन पेपर क्रोमेटोग्राफी।